हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी को कंप्लीट याद करने की ट्रिक सीखेंगे। तो सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आवर्त सारणी में आवर्त 7 होते हैं, वर्ग 18 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ए से लेकर 7th ए 7 इसमें होते हैं, फर्स्ट बी से 7th बी 7 इसमें। एक होता है हमारा 8th वर्ग जिसमें हमारे 3 सब ग्रुप होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, टोटल इसमें 3। और एक होता है हमारा शून्य वर्ग। तो इस प्रकार से टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास 18 वर्ग होते हैं। तत्व होते हैं पूरी आवर्त सारणी में 118। ब्लॉक होते हैं 4 SPDF। खोजकर्ता सर डिमिट्री मेंडलीव रूस, ये रूस के थे। अब हम बात करते हैं जोड़ने का तरीका। यदि किसी वर्ग में 6 तत्व हैं तो हम उसमें 8, 8, 18, 18, 32 संख्या जोड़ेंगे। और यदि किसी वर्ग में 5 तत्व हैं तो हम ऊपर से 1 8 कम कर देंगे, यानी कि 8, 18, 18, 32 जोड़ेंगे। और इन नंबर्स को हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स। अब हम बात करते हैं एस ब्लॉक की। तो एस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं, फर्स्ट ए सेकेंड ए यानी कि पहला और दूसरा वर्ग। तो अब हम याद करेंगे फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों को याद करने की ट्रिक। और मैं आपको स्टूडेंट्स में एक बात बता दूं, मैंने इसमें हर वर्ग के तत्वों को याद करने की एक नहीं 2 ट्रिक को मैंने इसमें लिया है। तो पहली ट्रिक देखते हैं। ये तो सेल्फ ट्रिक है, यानी कि इतनी आसान है कि यदि आप इसको शब्द को अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सिंबल भी तत्वों के बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ए वर्ग यानी पहला वर्ग, इसको याद करने की ट्रिक है ली ना के रब कसफर। ली ना के रब कसफर। अब कैसे कैसे इसके सिंबल बनेंगे? तो ली ना के रब कस और ये फर। अब बात आती है इनके परमाणु क्रमांक की। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ परमाणु क्रमांक पहले से लिखे हुए हैं तो हमें कैसे याद होंगे। तो मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा कि हमें केवल बस परमाणु क्रमांक लिथियम का याद रखना है, और जो कि होता है हमारा 3। अब चूंकि इसमें तत्व कितने हैं? 6। और मैंने आपको अभी यहाँ बताया था कि यदि किसी वर्ग में 6 तत्व होते हैं तो संख्याएं जोड़ी जाती हैं 8, 8, 18, 18, 32। तो हमने 3 में 8 को जोड़ा 11, 11 में 8 को जोड़ा 19, 18 जोड़ेंगे 37, 18 जोड़ेंगे 55, 32 जोड़ेंगे 87। तो देखा कितनी आसानी से हम परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। और इसकी दूसरी ट्रिक है, ये तो आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी। लोग ना करें रब से फरियाद। लोग ना करें रब से फरियाद। अरे भाई, जब लोग रब से फरियाद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? चलिए खैर, कोई बात नहीं, हमें तो बस अपनी चीज़ें याद करनी है। लोग ना करें रब से फरियाद। तो हमें यहाँ पर सिंबल जो बनाएंगे वो थोड़े से ध्यान से बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पर एकदम सटीक चीज़ें हमको नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन फिर भी इसकी सहायता से हम इसको याद कर सकते हैं। तो लोग यानी कि LI, ना करें रब से फरियाद, और वही परमाणु क्रमांक हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर मेन जो बात आ रही है इसको आप ध्यान से समझें, और 10th क्लास में यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है। मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा फर्स्ट ए वर्ग है, फर्स्ट ए वर्ग, इस वर्ग के तत्वों को हम बोलते हैं क्षार धातुएं। और इन सभी तत्वों की संयोजकता होती है +1। +1 क्यों होती है? क्योंकि इन सभी तत्वों के वाहितम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होता है, और अष्टक पूरा करने के लिए या तो उसे 7 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, और ऐसा कभी हो नहीं सकता। 7 इलेक्ट्रॉन न आ सकते हैं और ना ही जा सकते हैं। 3 या 4 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर ये सभी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपनी वाहितम कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं।
अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को देते हैं, इसीलिए इनकी जो संयोजकता होती है वो +1 होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड ए वर्ग की, यानी दूसरा वर्ग। इसकी पहली ट्रिक क्या है? बे मग कासर 12, बे मग कासर 12। आसानी से सिंबल बनाए जा सकते हैं। बे मग कासर 12, BE बे मग, MG का CA सर SR बा BA रा RA। अब इसमें भी 6 तत्व हैं और इससे जो पहला वाला जो वर्ग था उसमें भी 6 तत्व थे। तो हम क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक बनाने के लिए उन सभी में हम एक एक नंबर आगे बढ़ा देंगे। तो आपने पहली स्लाइड देखी होगी, ये दूसरी स्लाइड है। तो आपने पहली वाली में देखा होगा कि उसमें जो भी परमाणु क्रमांक हैं बस उनसे हमको एक एक आगे बढ़ा देना है। तो अपने आप ही इसमें परमाणु क्रमांक बन के तैयार हो जाएंगे। बस वही एक मेन चीज़ थी जो मैंने आपको बताया था, 6 तत्व होने पर हम क्या जोड़ेंगे और 5 तत्व होने पर क्या जोड़ेंगे। दूसरी ट्रिक है इसकी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या फिर आपने पढ़ी होगी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो ऐसे इनके भी सिंबल बनाए जा सकते हैं। बहुत आसान है इनको बनाना, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। और जो नोट करने लायक जो बात है वो ये है कि इस वर्ग के जो तत्व होते हैं उनको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। यहाँ से ही बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है कि जैसे 10th क्लास में ज़्यादातर ये बनते हैं, 12th क्लास में तो खैर नहीं बनते, पर हाँ 10th क्लास में से यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि आप लोगों को कोई सिंबल दे दिया, अब नीचे उससे ऑप्शन दे बताइए कैसा है, कैसा तत्व है, क्षार धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, हैलोजन है या अक्रिय गैस है, या फिर ऊपर आपसे बोल दिया कि निम्न में क्षारीय मृदा धातु है, तो नीचे आपको इनमें से एक ऑप्शन जरूर होगा। तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पी ब्लॉक की, यानी कि हमारा एस ब्लॉक कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है कि एस ब्लॉक की जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं पी ब्लॉक पर। तो पी ब्लॉक में हमारे 1 2 3 4 5 6 ये वर्ग होते हैं, जिनके नाम होते हैं 3rd 4th 5th 6th 7th और शून्य वर्ग, यानी कि 13 14 15 16 17 18 ये हमारे वर्ग हैं। और हम इनको 3rd 4th 5th 6th 7th और शून्य वर्ग भी बोल देते हैं। अब बात आती है सबसे पहले 3rd ए वर्ग को याद करने की ट्रिक। तो एक छोटा सा शब्द है बालगाइंटल, 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 बालगाइंटल। अब इसमें आते हैं 5 तत्व। अब यहाँ थोड़ी सी बात समझने की है, तो ध्यान से समझें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर है 5 तत्व और वर्ग है हमारा 3rd ए। इससे पहले हमने पढ़ा था 2nd ए। तो 2nd ए में जो हमारा बेरिलियम का था, ये आप देख पा रहे होंगे ऊपर, बेरिलियम का 4, तो इसका हो जाएगा 5। अब चूंकि में 5 तत्व हैं और इससे पहले वाले में 6 तत्व थे, तो अब हमारा जो क्रम था 5 तत्व वाला वो अब इसमें हम लागू करेंगे। तो 5, और जो हमने तरीका बताया था कि 1 8 कम कर देते हैं, तो 8 18 18 32, 8 18 18 32। तो 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 18 जोड़ेंगे 31, 31 में 18 जोड़ेंगे 49, 49 में जब 32 जोड़ेंगे तो 81। इस प्रकार इनके हम परमाणु क्रमांक लिख सकते हैं। दूसरी ट्रिक है, ये भी आपने पढ़ी होगी, मैंने लिख दी है, न जाने किस तरीके से स्टूडेंट्स इनको याद कर ले। बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। और संयोजकता होती है +3 और इन्हें हम बोरान परिवार के तत्व भी कह देते हैं। अब संयोजकता को मैं एक बार बता चुका हूँ कि वाहितम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो उनको
तत्व जो है निकालता है या फिर ले करके अपना अष्टक पूरा करता है। तो इन सब तत्वों की बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं, इसीलिए इनकी संयोजकता +3 है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारे 4th ए वर्ग की। तो 4th ए वर्ग को याद करने का जो तरीका है, कसाई गेसन पीवी, कसाई गेसन पीवी, कसाई गेसन पीवी। अब इसमें 5 तत्व हैं और इससे जो पहला वाला जो वर्ग था 3rd ए, उसमें भी 5 तत्व थे। तो हम क्या करेंगे, उन संख्याओं में बस हम एक एक आगे बढ़ा देंगे, तो परमाणु क्रमांक अपने आप ही इस यहाँ पर बन के तैयार हो जाएंगे। तो 6, 14, 32, 50 और ये 82। दूसरा तरीका है इसका, कसेरी सिंह जर्मनी से टिन और लेड लाया। कसेरी सिंह जर्मनी से टिन और लेड लाया। कसेरी से बनेगा सी, सें से बनेगा SI, जर्मनी से GE, से साइलेंट रहेगा इसमें। टिन यानी कि SN सिंबल होता है टिन का, और ये भी साइलेंट रहेगा। लेड यानी कि PV सीसा, और लाया ये हमारा साइलेंट रहेगा। इस वर्ग के तत्वों को या इन्हें हम कार्बन परिवार के तत्व भी कह देते हैं, और संयोजकता होती है +4। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 5th ए वर्ग, यानी कि हमारा 15वां वर्ग है ये। तो इसको याद करने की ट्रिक है NP एज सब बाय, NP एज सब बाय, NP एज सब बाय। 5 तत्व हैं और हमारा ये 5th ए वर्ग है। तो हम इसमें 4th ए वर्ग के जो तत्व हैं उनसे एक एक परमाणु क्रमांक हम इसमें आगे बढ़ा देंगे। 6 से हमारा 7 हो गया, 14 से 15, 32 से 33 हो गया, 50 से 51 हो गया, 82 से 83 हो गया। दूसरी ट्रिक है, नागपाल आज सबके बीच है। नागपाल आज सबके बीच है। नाग से हमने बनाया N, पाल से P, आज से बनाया हमने AS, सबके यानी कि SB, बीच है इसमें साइलेंट रहेगा, बीच से हमारा BI। और इन्हें निक्टोजन भी कह देते हैं। इस वर्ग के तत्वों को हम निक्टोजन के नाम से भी जानते हैं। संयोजकता होती है -3। -3 क्यों होती है? क्योंकि इनकी वाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व दे तो सकता नहीं है, तो वो 3 तत्व लेकर के अपना अष्टक पूरा कर लेता है। अब चूंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसीलिए इनकी संयोजकता -3 होती है। आगे बढ़ते हैं, 6th ए वर्ग। इसको याद करने की ट्रिक है, ओस से टेपो, ओस से टेपो, ओस से टेपो। वर्ग में 5 तत्व हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पिछला जो वर्ग था हमारा 5th ए, उसमें जो परमाणु क्रमांक आए हैं तत्वों के, उनसे एक एक परमाणु क्रमांक इसमें हम आगे बढ़ा देंगे। तो ये 8, 16, 34, 52 और ये 84। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे कैसे लिखे गए हैं। दूसरा तरीका है इनको याद करने का, ओस से टिटनेस और पोलियो हो जाता है। ओस से टिटनेस और पोलियो हो जाता है। तो ओस से टिटनेस और पोलियो हो जाता है। इन्हें चलकोजन या कैलकोजन भी बोल देते हैं। और संयोजकता होती है -2, क्योंकि इनकी वाह्यतम जो कक्षा होती है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेकर के अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। अब बात करते हैं 7th ए वर्ग, यानी कि 17वां वर्ग है ये आवर्त सारणी का। वैसे अगर बोले तो हमारा ये 7th ए है। तो इसकी ट्रिक है फकल ब्राई एट, बहुत छोटा शब्द है, फकल ब्राई एट। तो ये हमारा हो जाएगा फकल ब्राई एट, ये इसके तत्व हो जाएंगे। अब चूँकि हमको खूब पता है कि ये हमारा 7th ए है और इससे जो ऊपर जो लिखा हुआ वो हमारा 6th ए था, तो हम क्या करेंगे, इसमें परमाणु क्रमांक एक एक आगे बढ़ा देंगे। तो 8 का हो जाएगा 9, 16 का हो जाएगा 17, 34 का हो जाएगा 35,
52 का हो जाएगा 53 और 84 का हो जाएगा 85। 9, 17, 35, 53 और 85। दूसरा इसका तरीका है याद करने का, फूटा कुल्हड़ बारात आई ऑटो में चली गई। फूटा कुल्हड़ बारात आई ऑटो में चली गई। फूटा कुल्हड़ बारात आई ऑटो में चली गई। तो इस तरीके से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। इन्हें हैलोजन भी बोल देते हैं और इनकी संयोजकता -1 होती है। इस वर्ग के तत्व जो हैं बहुत ही ज़्यादा काम में आते हैं, बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसकी संयोजकता भी बच्चे को याद रहनी चाहिए और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं वो भी पता होना चाहिए। यहाँ से भी एक प्रश्न बहुत अच्छा बन जाता है 10वीं क्लास में कि निम्न में हैलोजन तत्व है, तो नीचे इनमें से एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, तो आप उस पर टिक करके और अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शून्य वर्ग की। तो शून्य वर्ग को याद करने का तरीका है ही नियर क्रक्सी रन। ही नियर क्रक्सी रन। ही नियर, नियर से हम बनाएंगे NER, ही नियर NER, CR क्रक्सी SXE और रन RN। दूसरा तरीका है इनको याद करने का, हेलो नेहा और करीना जाओ रन करो। हेलो नेहा और करीना जाओ रन करो। हेलो नेहा और करीना जाओ रन करो। अब बात आती है इनके परमाणु क्रमांक की। तो हमें पता है कि ये फर्स्ट ए से पहले वाला वर्ग बनेगा, क्योंकि फर्स्ट उससे पहले शून्य, और उसमें जो भी परमाणु क्रमांक हमने जो बनाए थे वही परमाणु क्रमांक में हम एक एक कम करके और इसके परमाणु क्रमांक को बना सकते हैं। कैसे? 2, 10, 18, 36, 54, 86। मैंने इसमें क्या किया है कि जो हमारा फर्स्ट वर्ग है उससे उसके जो भी परमाणु क्रमांक बने हैं तत्वों के, उनमें मैंने एक एक कम कर दिया है, तो बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं। इन्हें हम अक्रिय तत्व या फिर निष्क्रिय तत्व या अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें, नोबल गैसेज, इनर्ट गैसेज के नाम से भी जानते हैं। और संयोजकता होती है इनकी 0, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर पूरा होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं किसी से और ना ही किसी को देते हैं, इसलिए इन तत्वों की जो संयोजकता होती है वो 0 होती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों की। डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं, संक्रमण तत्व, और जैसे हम मुद्रा धातु के नाम से जानते हैं। और इसमें ये 4 श्रेणियां होती हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। ये तत्व यानी कि डी ब्लॉक परिवर्ती संयोजकता भी दर्शाते हैं। परिवर्ती संयोजकता मतलब क्या है कि अगर ये +2 संयोजकता है तो ये +3 भी दिखा सकते हैं, +3 भी दिखाते हैं, +4 भी दिखाते हैं, +5 भी दिखाते हैं। तो इस प्रकार से बदलती हुई संयोजकता को भी दर्शाते हैं। और ये 12th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि कभी कभी ये आ जाता है, MCQ टाइप में आता है कि डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन ये जरूर होता है। तो N-1 D 1 to 10, यानी डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन तक, और NS 1 to 2 S में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन तक। आगे बढ़ते हैं। अब सीधे हम बढ़ते हैं 3D श्रेणी पर। 3D श्रेणी क्या ट्रिक है इसको याद करने की? इसमें स्टूडेंट्स मैंने एक ट्रिक को लिखा है, क्योंकि ये ट्रिक थोड़ी बड़ी बड़ी है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसमें एक ट्रिक को लिखा है। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी समझ में आएगी। शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निगलकर जिंदा हूँ। शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निगलकर जिंदा हूँ। शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निगलकर, अब दो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि निगलकर से तो Ni बनता है, लेकिन कर में बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर हमको सिंबल C बनाना है। जिंदा हूँ ZN, और जो ये आप देख रहे होंगे ग्रीन रंग के जो बॉक्स मैंने बना रहे हैं, ये हमारे इसमें साइलेंट है, से कुछ नहीं बनेगा और यहाँ पर हूँ से कुछ नहीं बनेगा।
अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये बॉक्सी 2 बने हुए हैं, यानी कि एक Cr क्रोमियम पर, एक बना हुआ है कॉपर जिसका परमाणु क्रमांक 29। तो ये दोनों अपवाद वाले तत्व हैं। इस श्रेणी में अपवादी तत्व हैं 2। अपवाद तत्व का मतलब क्या होता है कि इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास बाकी सभी तत्वों से थोड़ा सा अलग हिसाब से होता है, इसीलिए इनको अपवाद में माना है। बहुत वैज्ञानिक मानते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे हो, बहुत मानते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉन ऐसे हो, इसलिए ये तत्व अपवाद में है। अब रही बात परमाणु क्रमांक की, 3D श्रेणी का जो पहला तत्व है उसका जो पहले तत्व का परमाणु क्रमांक है वो 21, और आपको 21 से शुरुआत करनी है और सीधे 30 तक आपको जाना है। बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 4D श्रेणी पर। ये जरा नवाब मौत तक रुके रहो क्योंकि पड़ेंगे आज कोड़े। ये जरा नवाब मौत तक रुके रहो क्योंकि पड़ेंगे आज कोड़े। ये जरा नवाब मौत तक, तो ये थोड़ा सा सिंबल मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की, मौत तक रुके रहो, क्योंकि ये साइलेंट रहने वाला है। पड़ेंगे आज कोड़े। अब इसमें ये रेड कलर का जो बॉक्स जो बना हुआ है, ये सारे के सारे अपवाद वाले तत्व हैं। तो इस श्रेणी में सबसे अधिक तत्व हैं अपवाद वाले, जो कि हैं 7। परमाणु क्रमांक है 4D श्रेणी का 39 से, 3D श्रेणी का 21 से, 4D का 39 से शुरुआत करके और सीधे आप जाएंगे 48 तक। आगे बढ़ते हैं 5D श्रेणी। ला हफ्ता रे ओस में इधर से पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे ओस में इधर से पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे ओस में इधर से पिटाई और होगी। जो ये बॉक्स बने हुए हैं ये साइलेंट रहेंगे। अपवाद वाले तत्व हैं इसमें 78 और 79 परमाणु क्रमांक वाले तत्व, तो 2 इसमें अपवादी तत्व हैं। परमाणु क्रमांक बस आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि लेंथेनम जो होता है हमारा इसका 57, और फिर हाफ नियम यानी कि 72 से हम चलेंगे और सीधे 80 तक जाएंगे। अब बढ़ते हैं डी ब्लॉक के लास्ट श्रेणी की तरफ। एसी की रूफ से दबकर सगे भाई हंस मत 10 रोग उगेंगे। एसी की रूफ से दबकर सगे भाई हंस मत 10 रोग उगेंगे। और ये जो बॉक्स बने हुए हैं ये हमारे वर्ड जो हैं साइलेंट रहेंगे, जो भी मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पर। तो एसी की रूफ से दबकर सगे भाई हंस मत 10 रोग उगेंगे। इसमें केवल एक ही परमाणु क्रमांक 111 वाला तत्व ऐसा है जो अपवाद में है, तो इसमें केवल एक ही अपवाद वाला तत्व है। और उगेंगे स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि ये इनके नाम कैसे दिए जाएँ, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 100 से लेकर के 118 तक के जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके नाम कैसे दिए जाएं, जिसको हम अननबियम के नाम से जानते हैं, अननबियम। तो कैसे कैसे नाम बनाते हैं मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एफ ब्लॉक के तत्वों को याद करने की ट्रिक। तो पहले हम आपको बता दें कि एफ ब्लॉक तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है लेंथेनाइड और दूसरी श्रेणी होती है एक्टिनाइड श्रेणी। तो लेंथेनाइड श्रेणी को याद करने का जो तरीका है यह है सेप्रनड पमसम ऑगड टीवी डायो अर्टम यबलू। थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा आपको और लगा भी होगा जब मैंने बोला होगा, लेकिन आप लोग मेरी तरह ही याद कर लें तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ आपको याद हो जाएंगी। सेप्रनड पम सम ऑगड टीवी डाई हो अर्टम यबलू। सेप्रनड पम सम ऑगड टीवी डाई हो अर्टम यबलू। सेप्रनड पम सम ऑगड टीवी डाई हो अर्टम यबलू। परमाणु क्रमांक बहुत ही आसान, 58 से शुरुआत करेंगे। लेंथेनाइड श्रेणी का जो पहला तत्व है उसका परमाणु क्रमांक है 58। लेंथेनाइड श्रेणी का जो पहला तत्व है सीरियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 58 से शुरुआत करेंगे और सीधे 71 तक जाएंगे।
दूसरी ट्रिक है इसको याद करने की, सिद्ध प्रमोद नंदू पीएम सेम यूरोप के गुंडे हैं। सिद्ध प्रमोद नंदू पीएम सेम यूरोप के गुंडे हैं। ट्यूब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। ट्यूब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। सिद्ध सीई, प्रमोद पीआर, नंदू एनडी, पीएम एज इट इज पीएम, सेम एसएम, यूरोप ईयू के हमारा इसमें साइलेंट रहेगा, गुंडे जीडी हैं साइलेंट रहेगा, ट्यूब टीवी, ऑफ हमारा साइलेंट रहेगा, डाई डीवाई से हमारा साइलेंट रहेगा, होकर एचओ, इराक ईआर के भी इसमें नहीं आएगा, तमाम टीएम, युवाओं बाईवी को लूटते हैं एलयू। तो सिद्ध प्रमोद नंदू पीएम सेम यूरोप के गुंडे हैं, ट्यूब ऑफ डाइस होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। दो ट्रिक्स हैं स्टूडेंट्स, जो भी ट्रिक आपको आसानी से याद हो जाए उससे आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये है हमारी आवर्त सारणी की लास्ट स्लाइड यानी कि 8, एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी को याद करने का तरीका है, ट्रिक है इसकी, थ पा यू नप्पू अम कम बक कफ एस फम मर नो लर। बहुत ही अटपटा शब्द है, अब कोई बात नहीं है, आएगा, क्योंकि मुझे इन्हीं चीज़ों से याद रहता है। ये भी याद हैं, पर लेकिन मैं जब भी कभी अपना कोई क्वेश्चन करता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो मैं इसी ट्रिक को अपने दिमाग में रखता हूँ। थ पा यू नप पू अम कम बक कफ एज फम मर नो लर। एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ, थ पा यू नप पू अम कम बक कफ एज फम मर नो लर। थ पा यू नप पू अम कम बक कफ एज फम मर नो लर। परमाणु क्रमांक जो हमारी एक्टिनाइड श्रेणी है उसका जो पहला जो तत्व है वो है थोरियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 90 और 90 से बढ़कर हमको जाना है 103 तक। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारी जो एक्टिनाइड श्रेणी है इसमें भी 14 तत्व हैं और जो लेंथेनाइड श्रेणी है उसमें भी 14 तत्व हैं। इन दोनों श्रेणियों में 14 तत्व होते हैं। दूसरी ट्रिक्स की बात करते हैं, थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं। थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं। बेकार काफले इस फेमस मंदिर में नौकर बन के लड़ते हैं। थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं। बेकार काफले इस फेमस मंदिर में नौकर बन के लड़ते हैं। थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं। बेकार काफले इस फेमस मंदिर में नौकर बन के लड़ते हैं। परमाणु क्रमांक वही है जो हमने ऊपर लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये कंप्लीट आवर्त सारणी की जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्टूडेंट्स यदि आप 9th, 10th, 11th और 12th क्लास हर विषय की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं और आप 90+ लाना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।